नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अक्सर हम लोग दुनिया में देखते हैं कि हर कोई अपने दुखों से परेशान है। अगर आप किसी के पास जाकर अपनी दुख सुनाते हैं तो वो भी अपनी दुख सुनाकर आपको ही परेशान कर देता है। यानी इस संसार में हर जगह देखिए तो दुखों का भंडार हुआ है। यानी हर कोई अपने दुख से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इंसान के जिंदगी में असली दुख क्या है? आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे। एक बूढ़े कौवा ने भगवान शिव से पूछा कि इस धरती पर असली दुख क्या है। तो दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक कौवा काफ़ी परेशान था। वो परेशानी में ही भगवान भोले शंकर के पास जाता है और कहता है कि हे भोले शंकर भगवान, आप मेरी परेशानी का निदान कीजिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे कौवा, तुम्हें क्या परेशानी है? तभी वो कौवा कहता है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है जिसका उत्तर आप दीजिए। यानी इस संसार में सबसे असली दुख क्या है और इस धरती पर हर कोई अपनी दुख सुनाकर दूसरे को क्यों रो रहा है? अगर आप किसी को दुख सुनाते हैं तो वो अपना दुख सुनाकर आपके सामने रोने लगता है तो आप अपना दुख भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह सब बात सुनकर भोले शंकर भगवान कहते हैं, हे कौवा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तो बहुत आसान तरीका से बता सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी में असली दुख क्या है और इंसान इस ज़िंदगी में परेशान क्यों है। तुम लेकिन इस कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोले शंकर कहते हैं कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। वो अपने ज़िंदगी से काफ़ी परेशान था। यानी दोस्तों कहे तो वो कुछ भी काम करता उसमें उसे सफलता नहीं मिलती, यानी वो असफल हो जाता। वहीं उसके दोस्त जो भी काम करते उसमें सफलता मिल जाता और वो लाखों कमा रहे थे। जब भी दोस्त उसके घर आते तो वो कहते कि हे राहुल, अभी तू क्या कर रहा है? तभी वो कहता कुछ नहीं, ऐसे ही बैठकर हम लोग टाइम गंवा रहे हैं। और वो लोग कहते कि देखो मैं लाखों का महीना कमाता हूँ, यानी मेरा ये काम सक्सेस हो गया। दोस्तों जब भी उसके रिश्तेदार वो अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर चला जाता। यानी कहे तो रिश्तेदार और फ्रेंड की ताना से वो तंग आ गया था और सोच रहा था कि मैं इस धरती पर अब जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त सक्सेस हो गए हैं और मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है। एक दिन वो काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अब नदी में कूदकर अपना जान दे दूँगा। दोस्तों वो नदी में कूदने के लिए जा ही रहा था, तभी देखता है कि एक साधु बाबा प्रवचन दे रहे हैं कि इस ज़िंदगी का असली दुख क्या है। तभी वो सोचता है क्यों न मैं अपनी ज़िंदगी का असली दुख इस साधु बाबा से पूछ लेता हूँ। जैसे ही उस साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे दुख का निवारण क्या है? मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा असली दुख यह नहीं है। तभी वो राहुल कहता है कि यह मेरा असली दुख नहीं है तो क्या है? अगर मेरे घर वाले मेरा असली दुख नहीं समझते हैं तो आप तो सिर्फ एक महात्मा हैं, आप मेरी दुख क्या समझेंगे? और वहाँ से कहे तो राहुल पुनः अपने घर आ जाता है और एक छोटा सा कारोबार करता है, उसमें उसे सफलता मिल जाती है। अब सोचता है राहुल कि इसे मैं बड़ा बनाऊंगा। धीरे धीरे वो उसे बड़ा बनाने लगता है और शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन बन जाता है। उसके बाद राहुल सोचता है क्यों ना मैं उस साधु बाबा के पास जाऊं और उनसे फिर मिलूं। जाकर एक दिन फिर मिलता है और कहता है, उसके बाद उस शहर में उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए हो तब तुम्हें इतना सुख मिला है। अगर मानो कि तुम इस राज्य के अगर सबसे बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे तब तुम्हें कितना सुख शांति मिलेगा। इस कहावे में राहुल आकर बहुत सारे दोस्तों से कुछ कर्ज ले लेता है और अपने बिजनेस को रात दिन चौगुना बढ़ाने के लिए बहुत सारे नकली काम करने लगता है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिनों में उसका बिजनेस चौपट पड़ जाता है और वो काफ़ी परेशान रहने लगता है। अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहा था, परंतु वो इतना कर्ज ले लिया था कि उसकी सारी कंपनियां दिवालिया हो जाती है
और वो माइनस में चलने लगता है। तभी उसके दोस्त भी फ़ोन कर कर उससे बहुत सारे जो भी पैसे दिए थे वो मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कहे तो राहुल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उदास हो जाता है और सोचता है कि अब मैं ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। तभी उसे याद आता है कि साधु बाबा ने कहा था जब भी असली दुख आएगा तो तुम मेरे पास आना। वो राहुल साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि मेरी असली दुख का निदान क्या है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर असली दुख नहीं आया है, जब असली दुख आना तब तुम मेरे पास आना। उसके बाद राहुल कहता है कि क्या यह मेरा असली दुख नहीं है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि इससे पहले जब तुम आए थे उससे तुम क्या सीखे। तभी राहुल कहता है कि इंसान के ऊपर जब भी दुख आती है उसे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। अगर आप कोई काम सोच रहे हैं तो सोचने से सिर्फ नहीं होगा, उस काम को अंजाम देना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो उसे अंतिम रूप तक पूरा कीजिए, वरना करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने यही सीखा। तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा असली दुख आएगा तब तुम आना। वहाँ से वो राहुल लौट कर आता है और इस बार कहे तो किसी की मदद नहीं मांगता है और स्वयं एक बिजनेस खड़ा करता है और बहुत मेहनत करने के बाद ज़्यादा समय लगता है और उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है और पहले की तुलना में वो ज़िंदगी में काफ़ी खुश था और उसके माता पिता भी खुश थे। दोस्तों ऐसे ही वो अपने परिवार के साथ समय निकाल रहा था और एक दिन उसकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब वो सोचता है कि मेरे धरती पर कोई नहीं है और मेरा ज़िंदगी नर्क सा बन गया है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। सीधे वो जाता है महात्मा के पास और कहता है कि मेरे ऊपर असली दुख आ गया है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वो कहता है कि मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि इस धरती पर जो भी प्रिय है उनको एक दिन जाना है, ये अटल सत्य है। इंसान सोचता है कि जो बूढ़ा हो गया है उसी की मृत्यु होगी, परंतु यहाँ एक पल की पता नहीं है। जवान बच्चे, जवान युवा पीढ़ी या कोई भी व्यक्ति कब चला जाएगा किसी का पता नहीं है, परंतु हर किसी के मन में यही सोच बैठ गया है कि जो बूढ़ा होता है उसी की मौत होती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी भी मौत एक दिन निश्चित होगी। यह बात सुनकर राहुल कहता है कि मैं भी एक दिन मरूंगा, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद राहुल को समझ आ जाता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, जब भी असली दुख आएगा तब तुम लौटकर आना। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। दोस्तों वो फिर अपना बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहता था, परंतु उसका बिजनेस बढ़ नहीं रहा था क्योंकि वो आदमी को ज़्यादा काम पर नहीं रखता। वो स्वयं पर विश्वास करता और सोचता कि जो भी मेरे दोस्त लोग हैं अगर उनको मैं काम पर रखता हूँ तो फिर पहले की जैसे धोखा देंगे और मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। परंतु इस बार फिर उसका काम नहीं बढ़ रहा था और फिर अपने बिजनेस से उदास हो जाता है और सोचता है कि ज़िंदगी में इतना सारा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा, जब इंसान को एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही है। क्योंकि अगर इंसान इस धरती पर जिंदा नहीं रहता है तो उसका जगह ज़मीन और पैसा बैंक बैलेंस क्या होगा। सब कुछ छोड़कर लोग यहाँ से चले जाते हैं, आखिर ये किस काम आएगी। अब वो उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अब ज़िंदगी किस लिए जीऊँगा, क्योंकि किसी की भी भरोसा नहीं है। किसी की मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है, किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो इस धरती पर इतना लूटपाट मचाने से क्या फ़ायदा। अब वो सोच रहा था कि मैं अब ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और दोस्तों वो जान देने के लिए जा ही रहा था, फिर उसे याद आ जाता है कि साधु बाबा ने कहा था कि यानी जब भी तुम्हारे ऊपर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। और जाकर यह सब बात बताता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुमने अपने जीवन से क्या सीखा है। तभी वो कहता है कि हमने अपने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे लोग दूसरे को लूटपाट करते हैं, हड़प करते हैं और जगह ज़मीन लूटते हैं और एक दिन वो खाली हाथ इस धरती से चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि यही तुम्हारा असली दुख है। जब तुम्हें लगने लगे कि ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है
तब मान लेना कि तुम्हारे ऊपर असली दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। यानी इंसान अपने आप को भुलाकर इस धरती रूपी मानव में खोया हुआ है। इंसान किसी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। इंसान पैसा कौड़ी और धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, उसके पीछे पागल हुआ है। इंसान अपने आप वास्तविक जीवन को भूलकर इंसान इस भौतिक दुनिया में खोया हुआ है। जो भी इंसान भौतिक दुनिया में खोया रहेगा तब तक उसे वास्तविक जीवन का मूल्य पता नहीं चलेगा और वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि इंसान को ये पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। वो पैसे के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तभी वो राहुल कहता है कि क्या अपनी ज़िंदगी में हम लोग पैसा भी ना कमाएं। तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, तुम अपने ज़िंदगी में पैसा कमाओ, परंतु तुम्हारी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है उसके बारे में कभी तुम अध्ययन करते हो। तभी वो राहुल कहता है कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना तो नहीं सोचा है। तभी महात्मा कहते हैं कि इस धरती पर कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है, परंतु इंसान को ये पता नहीं है। इंसान दूसरे के धन लूटने में पड़ा हुआ है, एक दूसरे के धन लूट रहे हैं और खाली हाथ सभी लोग जा रहे हैं। यानी आप अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता को पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि इस धरती पर असली सुख क्या है और असली दुख से, तभी उसके बाद आप असली दुख से बच सकते हैं। यह बात जैसे ही कौवा सुनता है उसे समझ आ जाता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, आपने तो वो कहानी सुना दिया जिससे कि मेरा सारा कष्ट समाप्त हो गया। और वहाँ से कौवा पुनः लौटकर अपने घोंसले में आ जाता है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।